मतलब मोह माया बोल सकते हो आप। और क्योंकि जो वहाँ की लाइफस्टाइल है, रैट रेस क्या है और इसमें लोग कैसे फंसते हैं, यंग जनरेशन कैसे मतलब क्वेश्चन क्या है यही कि मतलब किसी के सेक्सुअल फोटोज़ है, इंटीमेट फोटोज़ है, जो हर कोई किसी के सामने नहीं देखना चाहेगा, उसको वो लोग दूसरों को शेयर करने की बातें धमकी देते हैं, बोलते हैं यूट्यूब पे अपलोड। है, या फिर ये ऐप ले ले, रोज का 200 रोज का 400 ये आपको मिलते रहेगा, थोड़े देर को इन्वेस्ट करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज के वीडियो में पॉडकास्ट में मेरे साथ है मेरे दोस्त नितेश गोटनकर और हम आज इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, लाइफस्टाइल और रैट रेस और स्कैम्स वगैरह बहुत से टॉपिक पे बात करेंगे। और ये सब हमारे खुद के ओपिनियन से और हमारी गलतियां है, तो हम हमारे व्यूज़ यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे सही या गलत कुछ नहीं है। मेरा नाम नितेश गोठनकर है। स्वप्निल और मैं अभी 5 साल से दोस्त हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने साथ में सीखी है, साथ में मिस्टेक्स की है और बहुत से ऐसी लर्निंग्स है जिसमें से हम लोग ने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो हम लोगों ने बस वही चाहा कि साथ में मिलके अगर हम लोग इंडिविजुअली जो मिस्टेक्स कर रहे थे वो हमारे जैसे बहुत यूथ जनरेशन करती होगी और कोई किसी के साथ शेयर करने के लिए कोई होता है नहीं होता है। जैसे कि अभी आज मेरे साथ स्वप्निल था, हम लोगों ने बातें की, क्योंकि हर कोई चीज़ ना, मतलब जो फाइनेंस के बारे में बातें रहता है ना, इतनी ओपनली शेयर नहीं करता, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि यार इससे मुझे कोई जज तो नहीं कर लेगा कि मुझे अगर मेरे को कुछ लॉस हुआ है, मैंने बता दिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे। आपने भी देखा रहेगा यूट्यूब पे वगैरह मोस्टली जो अपन ट्रेडिंग करते हैं लोग सब मतलब प्रॉफिट शेयर करते हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट बताते हैं, वो भी एडिटेड वाले बताते हैं, आजकल उसके भी सॉफ्टवेयर से। तो हम लोग को क्या लगता है इंडिविजुअली, अरे यार हर कोई अच्छा कर रहा है और मतलब मैं अकेला ही ऐसा हूँ कि जो लॉसेस किए जा रहा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। तो बस वही चाहते हैं कि आज आगे के वीडियो में आपको तो मालूम पड़ेगी ही और आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। मतलब एटलीस्ट जो चीज़ें हम लोगों ने मिस्टेक की है आप वो दोबारा ना करें, और जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी है उससे आप कुछ और नया कर सकते हो आपके लाइफ में। थैंक यू। और तो अभी हम तो चालू करते हैं वीडियो का। फर्स्ट ये क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन और इसकी नेसेसरी क्यों है या? तो बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। इसमें 3 चीज़ें रहती है। सबसे पहला रहता है बजटिंग, दूसरा रहता है सेविंग और तीसरा रहता है अपना इन्वेस्टिंग। तो अगर हम लोग को इस चीज़ों के बारे में अगर कुछ बातें करनी है या फिर आगे जाके कुछ करना है तो सबसे पहले हम लोग को इसके बारे में पता रहना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे स्कूल कॉलेज में बिल्कुल नहीं सिखाते, इवन घर पे भी हम लोग के बारे में इसके साथ कोई बात नहीं करता। तो अगर हम लोग को अगर ये चीज़ें मतलब ऐसी है जैसे कि प्लैनेट में, मतलब कोई एक प्लैनेट है समझो जिसका हम लोग को नाम ही नहीं पता है, तो आप उसके बारे में सर्च भी क्यों करेंगे? पर ऐसा ही हो गया ना वो तो चीज़। तो यही बस है कि चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, फिर आगे जाके जब आप खुद से सीखने लगते हो, गलतियाँ करते हो, तब तक आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट साल निकल जाते हैं। जैसे कि अभी आज हम लोग 28-30 के रेंज में है, तो हम लोग के जो बिगिनिंग अर्निंग का टाइम था जब मतलब 21-22 साल के थे हम लोग, और आज तक हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन अभी हम लोग का वो टाइम तो चला गया जो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अभी यहाँ से हम लोग आगे ऐसी प्रोग्रेस कर सकते हैं जो मे बी हम लोग 10 साल नहीं करते, लेकिन अभी हम लोग 20 साल आगे जा सकते हैं फाइनेंस के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि मतलब रैट रेस क्या है और इसमें लोग कैसे फंसते हैं, यंग जनरेशन कैसे मतलब इसमें अटक जाती है? रैट रेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं, आप, मोस्टली हर कोई लोग जो आपके आजू बाजू सोसाइटी में है, सबका रीज़न अलग अलग रह सकता है। जैसा कोई लाइफस्टाइल रहने दो, या फिर कोई समझो एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे आप काम करते हो तो वहाँ पे हर कोई ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता है। समझो फॉर एग्जांपल कोई शूज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो वो लोगों के बारे में ऐसा हो जाता है, अरे यार ये पहन रहा है, वो पहन रहा है, तो मेरे को भी चाहिए। तो जबकि हम लोग वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग एंटर करते हैं EMI की दुनिया में, और यहाँ से हम लोग की रैट रेस शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी ऐसा हो जाता है, आपके पास एक इनकम आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ EMIs लग गए, मतलब फॉर एग्जांपल 1 ईयर 2 ईयर, लोग पर्सनल लोन में पहुंच जाते हैं, जबकि 5 ईयर्स, ठीक है। तो वो आपकी सैलरी का मेन पार्ट को खाने लगता है। अभी आपने एंटर तो कर लिया, ठीक है, तो अभी आपको उस चीज़ के लिए आपको अगर हर महीना कुछ EMI पे करना है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 20,000 है और उसमें से 15,000 आपको पे ही करने हैं, तो आपको तो जॉब करना है। अभी आपको वो चीज़ें पसंद आए ना आए, आपके पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप तो अभी बंद गए। तो यही है रैट रेस। और अगर आपको रैट रेस में से निकलना है तो सबसे पहले आपको अपने EMIs को बंद करना है। और EMIs को बंद करने के लिए जो इम्पल्सिव बाइंग हम लोग को होती है, हम लोग के सोसाइटी में जो चीज़ें चलती रहती है, हम लोग को मन करता है मैं भी खरीदूँ, लोगों को दिखाऊँ, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी चीज़ को अगर आप 3 बार अफोर्ड नहीं करते
मतलब डायरेक्टली कैश पे अगर आप बाय करने जा रहे हो और आप उसको 3 बार बाय नहीं कर सकते ना, तो आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। EMI तो बहुत दूर की बात है, जबकि हम लोग एक छोटा सा डाउन पेमेंट कर देते। फॉर एग्जांपल 1 लाख का कोई फ़ोन है, हम लोगों ने उसके ऊपर 10,000 का डाउन पेमेंट कर दिया और बाकी का अमाउंट EMI कर दिया। ये तो हम लोग बिलो द लाइन हो ऑलरेडी, हम हमारी आने वाली फ्यूचर की इनकम भी उस पर लगा दे रहे हो, ये सोच के कि हम लोग को वो पैसा खाली इसमें हम लोग डालने वाले हैं। हम लोग को ये भी नहीं पता कि हम लोग कितने सिक्योर्ड है, हमारे पास कोई इमरजेंसी फंड है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में किसको पता नहीं रहता है। और हम लोग बड़े बड़े इन्वेस्ट मतलब जो चीज़ें हैं डेप्रिसिएटिंग एसेट में डालना पैसा चालू कर देते हैं। और अभी आपको उसके लिए जॉब जाना है, अगर आपको जॉब छोड़ना है, वो पसंद है नहीं है, वो चीज़ें फिर बाद में मायने ही नहीं रखती। हाँ, एक चीज़ हो जाती है, इससे आपके लाइफ में जो जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे कंसिस्टेंसी आ जाती है। जैसे कि मैं अभी मेरे जॉब मतलब जो जॉब है जहाँ पे मैं 5 साल से किए जा रहा हूँ, जो मैं सोच के आया था कि यहाँ पे मैं खाली 6 महीने जॉब करूँगा, लेकिन रीज़न तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यही है रैट रेस। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब लोग कॉलेज वाले या MNC वाले बहुत मतलब शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे चेस करने के लिए महंगे महंगे कार्स और घर, महंगे फ़ोन, इसको ही सक्सेस मानते हैं। ये एक्चुअली प्रॉब्लम हम लोग की सोसाइटी का ही है, मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन हम लोग जिसको बोलते हैं। और हम लोग सोसाइटी को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोग भी वैसे ही सोचते हैं, अगर हम लोग ही अगर कुछ स्टेप नहीं लेंगे और अगर हमारे आजू बाजू के लोगों में अवेयरनेस नहीं देंगे उन लोग को, तो फिर उन लोग को भी यही लगता रहेगा कि जो हम लोग सोच रहे हैं ना वही सही है। जैसे कि हम लोग साथ भी अभी तक होते आ रहा था, लेकिन लकीली हम लोग को कुछ ऐसे यूट्यूबर मिले जिन लोग के वजह से हम लोग को आज फाइनेंशियल जर्नी में ना बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। जैसे अक्षत श्रीवास्तव है, अंकुर वारिकू है, बियर बाइसेप्स, रणवीर अनावादिया जो है जिसका नाम, फिर सदगुरु है जो मेंटल पीस के बारे में बताते हैं, रियल हैप्पीनेस क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो ये सब चीज़ें है ना बहुत मायने रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप एक MNC में काम कर रहे हो, आपको लेने के लिए जाने के लिए गाड़ी आ रही है, आपको घर से पिकअप एंड ड्रॉप मिल रहा है, तो आपके जो आजू बाजू के लोग रहेंगे ना वो देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। मतलब उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कि तुम्हें लेने के लिए एक पर्सनल गाड़ी आ रही है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि वो चीज़ें मायने नहीं रखती है, क्योंकि हाँ वो एक मतलब मोह माया बोल सकते हो आप। और क्योंकि जो वहाँ की लाइफस्टाइल है, जैसा कल्चर वहाँ पे फॉलो होता है, आप सब अनहेल्दी फूड खाते हो, अनहेल्दी टाइम पे आप मतलब बोलते हैं ना कुछ ऐसे चीज़ें को इंटेक करते हो ना, जैसे कि पिज़्ज़ा पार्टी चलती रहती है, आप रात में 12 बजे, हाँ 12 बजे आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो आप हेल्थ का ज़रा भी नहीं सोच रहे हो। रोटेशनल शिफ्ट्स है जिसकी वजह से आपकी पूरी रूटीन चेंज हो जाती है। जिस टाइम पे आप खाना खाते हो उस टाइम पे आप सोने लगते हो, और 12-12 घंटों का जो रिवर्सल साइकिल स्टार्ट होता है ना, उससे आपके एज में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है, जो कि एग्जैक्टली और वो आपके फेस पे भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपके बाल ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी लोग को मतलब आंखों के नीचे सर्कल्स आने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो दिखती भी नहीं है हम लोग के बॉडी पे, लेकिन वो इंटरनली हम लोग को डैमेज करती रहती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को रैट रेस के वैसे ही होती रहती है। और जबकि हम लोग को एक्चुअल में वैलिडेट ये करना चाहिए कि आप उस जॉब से कितने खुश हो, या फिर आपको उसमें कुछ प्रोग्रेस करने के लिए आपको क्या क्या एजुकेशन की ज़रूरत है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, ना कि फाइनेंशियल मतलब चीज़ों में लॉस करके आप आगे जा रहे हो। जैसे कि पर्सनल लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके ऊपर EMIs बढ़ते जा रहे हैं, कार लोन हो रहा है, आपको बस दिखाने का है कि बस मैं बहुत मतलब रिच बन गया हूँ, लेकिन जो कि आप रियल में नहीं हो। वो चीज़ों को साइड में रख के आपको आपके इनर पीस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहिए, तो फिर आप जाके लाइफ में सच में प्रोग्रेस कर सकते हो। और जो चीज़ ऐसी है ना जो एक दिन में नहीं होती है, हेल्थ, अगर आप जिम में जा रहे हो आपको एक दिन या फिर एक महीने में रिजल्ट्स नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखना स्टार्ट हो जाता है ना, तो अब आपके सराउंडिंग्स के जो लोग हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा साल आप आगे निकल जाओगे। ये इस चीज़ के बारे में कोई सोचता नहीं, क्यों? क्योंकि ये डिफिकल्ट है, करेक्ट। और जाके EMI पे फ़ोन लेना बहुत सिंपल है, जो कि हम लोग का ब्रेन वही सोचता है। ईजिली मतलब जाओ करो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप इजीली लोगों को रिच दिख सकते हो। तो आज की जनरेशन में मतलब पैसा स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, और मतलब सेव करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। एग्जैक्टली तो मेन बात यही है कि आजकल अगर आपने भी देखा रहेगा, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो किसी ट्रेडिंग के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको वैसे ही टाइप के एड्स आने लगेंगे। और फिर वो शॉर्ट्स में आपको क्या बताएंगे, आप हम लोग के कोर्सेस लो, ठीक है, आपको हम लोग 1 महीने में हम लोग को प्रो ट्रेडर बना देंगे। तो अगर आप इतना सोचो कि अगर आपको वो इतना प्रो ट्रेडर बना सकते, तो फिर वो लोग खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो लोग कोर्स क्यों बेच रहे हैं? और कुछ ऐसे भी यूट्यूबर है जो 6-6, 10-10 हज़ार का कोर्स बेचते हैं, 1-1 हज़ार लोग उन लोग बाय करते हैं। मतलब वो लोग तो बस 6-6, 10-10 लाख रुपए बस ऐसा अपना कोर्स बेच के कमा रहे हैं। तो उन लोग को ट्रेडिंग का मतलब पोस्ट मार्केट नॉलेज देने में क्या जा रहा है, जो कि अब हर कोई कर सकता है। लेकिन ये सही चीज़ें नहीं है, तो शॉर्टकट्स मत लो। यही एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि शॉर्टकट्स मत लो, खुद सीखो, खुद टाइम दो वो चीज़ों के लिए। आएगा, मार्केट में बहुत पैसा है, उससे
आप ऐसे अर्न कर सकते हो ना जो कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले वैसा काबिल बनना पड़ेगा, और वो काबिल बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि मतलब लोग इंस्टेंट मनी और नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम, जो कि बहुत सारे स्कैम्स चलते रहते हैं, यूट्यूब के स्कैम्स, तो ये मतलब आपको अगर कुछ नॉलेज रहेगा तो आप कुछ एक स्कैम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपके साथ कभी हुआ रहेगा लाइफ में तो बता सकते हो। 2-3 स्कैम्स मेरे साथ हुए हैं। सबसे पहला स्कैम तो एक ये था कि पासपोर्ट के रिगार्डिंग था, जो कि मुझे बहुत वैलिड भी लगा था जिस टाइम पे वो सामने से जब मुझे फ़ोन आया था। फ़ोन आके एक इंसान बोलता है कि आपका एड्रेस रॉन्ग है, और आपका जो रॉन्ग एड्रेस है वो उसको अपडेट करने के लिए ना आपको बस 5 रुपीज़ का पेमेंट करने का है। तो अभी 5 रुपीज़ का पेमेंट, का पेमेंट, और वो एकदम इमरजेंसी में आपको कॉल कर रहे थे, अरे ऐसा ऐसा हो गया है, आपका वो यहाँ पे अटक गया है एक जगह पे आके, तो उधर से निकलने के लिए ना आपको एड्रेस अभी के अभी अपडेट करना है। तो मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ और उसके ऊपर आप खाली वो पेमेंट कर दीजिए 5 रुपये का, और उसके बाद आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा तो पासपोर्ट आपको आ जाएगा। और मुझे भी बहुत इमरजेंसी थी क्योंकि पासपोर्ट आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो वो बंदे ने मुझे ना व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से मैसेज किया हाई करके, और एक लिंक भेजी। तो लिंक देख के ना उसमें ना बहुत ऐसी बड़ी लिंक थी, वो तो देख के मालूम पड़ा कि कुछ थोड़ा फिशी है, लेकिन फिर भी मैंने क्लिक की, जो कि मेरी गलती थी। मैंने डायरेक्ट क्लिक की, और क्लिक करने के बाद लकीली उस दिन मेरा दिन अच्छा था, वो लिंक चल नहीं रही थी। तो वो बंदा सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे यार ये लिंक चल कैसी नहीं रही है। तो उसने मुझे है ना और एक बंदे का नंबर भेजा, बोला इसके ऊपर आप मतलब एक मैसेज कर दो हाय सामने से, मैं ही उसका नंबर सेव करूँ, उसके ऊपर पेमेंट, उसको वो लिंक भेज देगा पेमेंट के लिए। बोला ठीक है। और जब वो बंदे का नंबर मुझे आया ना, तो ट्रू कॉलर में ऑटोमेटिकली वो नंबर का ऊपर मुझे नोटिफिकेशन आया कि स्कैम करके। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी अगर ऐसा स्कैम करके आया हुआ है तो एक बार चेक कर लेते हैं। और जब मैंने वो नंबर पे गूगल मतलब इस पर सर्च किया ट्रू कॉलर पे, तो उसके नीचे कम से कम 400-500 लोगों का नोटिफिकेशन मतलब एक मैसेज था, कमेंट था, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि ये ऐसे आपको एक इमरजेंसी लिंक भेजते हैं, उसके ऊपर आपको एक स्पेसिफिक 1 मिनट के अंदर पेमेंट करना रहता है। अमाउंट बहुत नॉमिनल रहेगी, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इर्रेस्पेक्टिव आपका कोई पार्सल रहेगा जो आपको मतलब आपने किसी दूसरे वेबसाइट से मंगाया हुआ है, मतलब एक्सेप्ट बड़े वेबसाइट्स उसको छोड़ के किसी दूसरे छोटे छोटे वेबसाइट से मंगाया हुआ है, वो कहाँ पे अटका हुआ है। तो ये सब वो लोग बोलेंगे आपको, और बोलेंगे कि आप ये लिंक पे 5 रुपये ये कर दो आप पेमेंट, और आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है ना पूरा वो वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आप उनको एक परमिशन देते हो थोड़े से टाइम के लिए कि आप वो लोग जो भी है वो ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग को आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस चल जाता है। ठीक है। तो वो लकीली मैंने वो सब कमेंट्स पढ़े, और मैंने उसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने का भी पूरा कोशिश किया उस टाइम पे, लेकिन मैं वो चीज़ से बच गया। ये था पहला स्कैम। मैं लकी था, लेकिन आई डोंट नो कि कितने जन के साथ वो ऑलरेडी हो चुका था। लोगों के 50-50 हज़ार उसके ऊपर जा चुके थे, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन लोगों ने बड़े बड़े मैसेजेस लिखे थे। और बड़ा मैसेज हम लोग तभी लिखते कि हम लोग जेन्युइनली हम लोग से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब जिसके पैसे जाते हैं उसको ही पता है, वो भले फिर 1000 रुपये रहने दो या फिर 50,000 रहने दो, सबके लिए लॉस रहता है। और फ्रॉड अपने को ये भी नहीं पता कि आने वाले कितने पैसे हम लोग के अकाउंट में से जा सकते हैं कंटिन्यूसली। तो अगर आप अगर इस चीज़ को अगर आपके साथ होता है तो थोड़े चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक ऐसा स्कैम था, वो भी मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैजिक ब्रिक्स के ऊपर। मतलब मैंने एक ऐड पोस्ट किया था जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग था। ठीक है। और वो बंदे को मतलब आप इंडियन आर्मी का उसने नाम लिया, बोला इंडियन आर्मी से मैं दीपक पवार बजरंग करके बात कर रहा हूँ, जिसके डिटेल्स आपको स्वप्निल वीडियो में डाल देगा। मेरे पास उसका नंबर है, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि वो कौन इंसान है और उसने क्या क्या मतलब उसका क्या नंबर है करके। और वो उसी नंबर से फ़ोन करता है। ठीक है। और उसके ऊपर अभी हम लोगों ने मतलब साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी किया है, लेकिन पता नहीं कि वो बंदे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो कंटिन्यूस किया ही जा रहा है। तो वो बंदे ने मुझे कॉल किया, और उसका बोलने का तरीका ऐसा था कि 2 मिनट के लिए ना आप मतलब अपनी जो रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स इंडियन आर्मी, आप इतना इमोशनल हो जाते हैं, और आपको अपने को इतना जेन्युइन लगता है कि यार अगर कोई हम लोग से इंडियन आर्मी से बात कर रहा है तो हम लोग को लगता है अरे यार अपने को अभी कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी बोला मतलब बात खत्म, इतनी रिस्पेक्ट है अपने उन लोग की तरफ। तो वो बंदा मेरे को फ़ोन करके बोलता है, मुझे आपकी प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई है, मैं कल मेरे फैमिली को आपको मतलब ये सब जो अपना प्रॉपर्टी का डिटेल्स है ना सब दिखाने वाला हूँ, आप मुझे सब डिटेल्स भेज दिए। तो मैंने मेरे सब घर के फ़ोटो भेज दिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। ठीक है। जो मतलब मेरे घर के पेपर थे, मतलब कैसा सब डिटेल्स रहते हैं, हाँ, सेल करने के लिए जो डिटेल्स थे वो मैंने भेज दिए, घर का लोकेशन तक मैंने भेज दिया। ठीक है। इतना मेरे को वो जेन्युइन लगा। और उसके बाद वो 2 दिन बाद मुझे फ़ोन किया, मुझे बोलता है कि मेरे वाइफ और मेरे बच्चे को आपका घर बहुत पसंद आया है, 1 वीक के अंदर हम लोग आने वाले हैं आपके घर, मतलब पूरा सब देखने के लिए, और हम लोग बाय कर लेंगे। आपको है ना मैं जो भी है पेमेंट
पेमेंट कर रहा हूँ 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। और वो पेमेंट करने के बाद आपको खाली इतना ही करना है कि आपको ये ऐड उधर से रिमूव कर देने की। मैं बोला चलो ये ठीक है, ऐड रिमूव कर देते हैं। और मतलब मेरे को जेन्युइन बंदा मिल गया, मैं खुश हो गया। चलो सबको बताने लग गया कि अरे यार इंडियन आर्मी का कोई बंदा है, वो खरीदना चाहता है। बाद में मालूम पड़ता है उसने मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो बस मेरे मन में ऐसा ही एक सवाल आया कि अरे यार ये बंदा ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है, आधार कार्ड वगैरह सब उसने मुझे भेज दिया। तो मुझे लगा कि ये फैमिली की फ़ोटो क्यों भेज रहा है, कि मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी ना, मतलब आपको एक्स्ट्रा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडियन आर्मी से हो, आपने बोला, मैंने मान लिया था, क्योंकि वो बंदे के बात करने में ही मुझे वैसा लगा। फिर बाद में उसने मुझे आधार कार्ड भेजा ना, तो गूगल लेंस के ऊपर एक ऑप्शन आता है, आप किसी भी चीज़ को है ना स्कैन करके उसके अंदर उस चीज़ को सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। तो मैंने उसका जो QR कोड था ना आधार कार्ड के ऊपर रहता है, उसको बस मैंने सर्च किया, वैसे मेरे मन में आया तो मैंने सर्च किया। उधर से मुझे मालूम पड़ता है ये दीपक बजरंग करके जो इंसान है, दीपक पवार बजरंग, इसने इतने सारे स्कैम किए हुए हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब इसने OLX के ऊपर स्कैम किया है, इसने मतलब मैजिक ब्रिक्स के ऊपर स्कैम किए हुए हैं, इसने 2-3 ऐसे मतलब टेलीग्राम वाले स्कैम किए हुए हैं, जहाँ पे ये बंदा सामने से लोगों को बोलता है कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ। फिर उन लोग को एक QR कोड भेजता है और बोलता है कि मैं मिलिट्री का पर्सन हूँ, मैं मेरे जगह से 10 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ। मतलब जिससे आपको क्या लगेगा कि अरे यार मेरे लिए बंदा इतना बेचारा चल के आया हुआ है, और अगर मैं इसका भी काम नहीं करता हूँ तो कैसा लगता है कि अरे बुरा लगता है, अपन क्या गिल्ट फील होता है कि चलो जाने दो ना, अभी इतना कोई अपने लिए कर रहा है, सामने से इतने एफर्ट्स ले रहा है, और इंडियन आर्मी है, और हम लोग समझते हैं कि यार हाँ उन लोग के लिए सब चीज़ें इतनी आजू बाजू इजीली अवेलेबल नहीं रहती है। तो मैं बोला चलो ठीक है, और वो मुझे बोलने लगा कि 2 लाख का मैं पेमेंट कर रहा हूँ आपको, तो आप एक QR कोड को स्कैन कीजिए और उसके बाद आपको मतलब पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, अब भेज दो करके। मैं बोला ठीक है, उसने मेरे को QR कोड भेजा, मेरे को ऊपर 2 लाख का अमाउंट आया कि मतलब ऐसा। तो मुझे लगा ठीक है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया रिसीव करने के लिए, तो मुझे ऑप्शन आता है UPI, जो मेरा UPI उसमें डालना है। मैं बोला यार ये क्या बात हुई, मतलब अगर मैं UPI पे करता हूँ तो 2 लाख मेरे अकाउंट में से कट हो जाएंगे ना। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फिशी लगने लगा। तो मैंने उसको इंस्टेंटली बोला नहीं, मैंने उसको बोला कि 2 मिनट मुझे टाइम दो थोड़ा, और मतलब मैं मेरे फैमिली को एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि मैं ये पेमेंट उसके पास से लेने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा वो बात मेरे पेरेंट्स को बताने दो। उतने टाइम में मैंने उसको जो चीज़ें भेजी थी, वो लकीली व्हाट्सएप के ऊपर ऑप्शन है कि डिलीट फ्रॉम एवरीवन, वो मैंने सबसे पहले डिलीट कर दी, क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लोकेशन सब उसके पास जा चुके थे, तो वो मैंने सबसे पहले रिमूव कर दिए। उसके बाद वो बंदे का नंबर मैंने ब्लॉक किया, और उसके बाद मैंने पूरा वो कंप्लेंट रेज किया, मतलब जो साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना रहता है वो चीज़ें कंसर्न की। लेकिन मुझे उस दिन यही बुरा लग रहा था जब मैंने उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया। लोगों के पास से उन लोगों ने इंस्टाग्राम पे उन्होंने स्कैम किए हुए, उसके बाद OLX के ऊपर स्कैम किए हुए, और बहुत सारे लोगों ने मतलब 1-2 हज़ार रुपये तो उनको ऐसे ही भेज दिए रहेंगे। और जिस बार अगर आप भी उसको सर्च करोगे ना, दीपक पवार बजरंग स्कैम करके यूट्यूब के ऊपर, तो आपको भी उसके ऊपर बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। और ये बंदे का नॉलेज मुझे पहले ज़रा भी नहीं था, लेकिन जिस दिन मेरे साथ ये हुआ और वो QR कोड लकीली मैंने स्कैन किया, जस्ट मेरे बैक ऑफ माइंड आया कि इसको स्कैन करके देखते, इसके लिए मैं इतने बड़े स्कैम से बच गया। नहीं तो फिर मुझे पता नहीं कि वो क्या होता और कितने हद तक मुझे लॉसेस झेलने पड़ते उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये सब स्कैम्स चलते रहते हैं आजकल। 2-3 स्कैम्स तो ऐसे थे कि आपने भी सुना रहेगा, जिसके बारे में मैंने सुना था दोस्तों के साथ में, कि जहाँ पे लड़कियाँ रहती है, आपको थोड़ा सेक्सुअल वे का ये स्कैम है, जहाँ पे है ना लड़कियाँ सामने से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहती है, और जबकि मतलब बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि जो एक लड़की दोस्त को चाहते हैं उन लोग के लाइफ में बात करे, या फिर कोई भी जो भी उन लोग का इंटीमेट रिलेशनशिप है उसको ग्रो करे, लेकिन ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं रहती। तो वो स्कैम ऐसा था, वो बंदे लोग मतलब लड़कियां नहीं रहते थे, वो लोग एक मोबाइल पे लड़कियों का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके रखते थे, और उसके बाद जो दूसरा सामने वाला बंदा था उसके कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स करते थे। तो ये जो चीज़ है जिसको सेक्सटॉर्शन आज के लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन सेक्सटॉर्शन क्या है, यही कि मतलब किसी के सेक्सुअल फोटोज़ है, इंटीमेट फोटोज़ है, जो हर कोई किसी के सामने नहीं देखना चाहेगा, उसको वो लोग दूसरों को शेयर करने की बातें धमकी देते हैं, बोलते हैं यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अरे इन लोग को इतना नहीं पता है कि यूट्यूब के ऊपर सेक्सुअल फोटो वीडियो अपलोड ही नहीं होते, लेकिन जिस टाइम पे अगर कोई बंदा अगर उसमें फंसा हुआ है ना, तो उन लोग को ये लगता है कि अरे यार मतलब अगर यूट्यूब पे डाल देंगे, हाँ इंस्टाग्राम फेसबुक है, लेकिन वो लोग धमकी जो देते हैं ना वो यूट्यूब के देते हैं कि यूट्यूब पे डाल देंगे, ऐसा करेंगे, आपके जो फैमिली सर्कल है उन लोग के पास ये वीडियो चला जाएगा, पता नहीं कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो यार वो बंदा जो किधर कहाँ कौन से सिटी में बैठा हुआ है, किसी गांव में बैठा है, एक तो बात सबसे पहली ये कि उनके पास आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। दूसरी बात, आपको जो नंबर देगा जिसके ऊपर वो बोलेगा कि पेमेंट करो करके, हाँ वो पेमेंट का लिंक भी किसी ऐसे नंबर का रहेगा ना जो नंबर अभी ओपन है ही नहीं, मतलब जिसके साथ कोई बैंक अकाउंट कनेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर आपको बोलेगा पेमेंट कर दो। और दूसरी बात ये कि आपको धमकी देगा, स्क्रीनशॉट भेज देगा ऐसे कि जिसके ऊपर वो यूट्यूब
यूट्यूब पे अपलोड होते हुए चीज़ों का आपको बताएगा कि अरे देखो वीडियो अपलोड हो रहा है करके। तो उसमें डरने की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये बात कि ऐसे लोगों को डर के पैसे भेजो मत। सबसे पहली गलती ये है कि ऐसे कोई बात ही मत करो किसी के साथ वीडियो पे ऑनलाइन जाके कि जहाँ पे आप इतने एक्सपोज हो जाओगे, और या फिर ऐसी चीज़ें जो गलत है। हाँ, अननोन लोगों से बात ही मत करो, उससे आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टे आपकी ही वाट लगने वाली है। दूसरी बात, सीधा ब्लॉक करो, पुलिस कंप्लेंट करो, या फिर किसी घर के ऐसे मेंबर को इन्फॉर्म करो जो आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकता है, आपको सही गलत का चीज़ बता सकता है। क्योंकि अगर ये आप अकेले अकेले मतलब सहन करते रहोगे ना, तो वो आपको पता नहीं कितने लेवल पे लाइफ में नीचे ले जा सकता है। ये तो मतलब ये कुछ स्कैम्स थे। तेरे साथ कुछ ऐसा स्कैम हुआ है स्वप्निल कि जो तू शेयर करना चाहेगा? सबसे मेन जो ट्रेंडिंग होता है कि पब्लिक को इंस्टेंट मनी चाहिए रहता है, तो वो लोग बहुत सारे स्कैम की तरफ जाते हैं। तो वैसे ही एक ट्रेडिंग के रिलेटेड है, जो कि मतलब लोगों को बताते हैं कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको 100% रोज प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी लॉस नहीं होगा। तो वो मतलब कैसे करते, तो मान लीजिए कि 1000 लोगों का वो लोग ग्रुप बनाएंगे, तो बोलेंगे एक 500 पे डिवाइड करेंगे, तो दोनों को, एक को बोलेंगे कॉल लो, दूसरे को बोलेंगे पुट लो। तो जिसका एकदम राइट आया, कॉल समझो ऊपर गया, तो वो लोग के साथ वो लोग कंटिन्यू करेंगे और बाकी के लोग को वो निकाल देंगे ग्रुप से, और उन लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर सेकंड वो ये करेंगे कि दूसरे दिन भी वो लोग को डिवाइड करेंगे हाफ हाफ में, तो एक को बोलेंगे कॉल लो, एक को बोलेंगे पुट लो। तो ऐसे ही करेंगे, तो जो उनके साथ राइट जाता है, उनका जो मार्केट ऊपर या नीचे बोलेंगे, तो उस वो साइड गया तो वो लोग उनको रखेंगे और बाकी के निकालेंगे। और लास्ट एक टाइम ऐसा आता है, फिर थर्ड टाइम आप अगर उनको बोलोगे कि राइट है और आप करने जाओगे, तो वो लोग बोलेंगे आपसे एक पैसे मांगेंगे कि 2000 भरो, 3000 भरो, तो अगला आपको कॉल मिलेगा। हाँ, प्रीमियम ग्रुप करके ऐसा बनाते हैं। तो फिर यही, और लोग फिर फंसते जाते हैं और उसको पता नहीं चलता। यही मतलब टेलीग्राम का ये सबसे बड़ा बोलते ना नेटवर्क स्कैम है। और वैसे ही करके नेटवर्क मार्केटिंग के भी स्कैम रहते हैं, जो कि चेन मार्केटिंग वाला रहता है। 3 लोग जोड़ो, आगे 3 लोग को बोलो, ऐसे करके प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। हाँ, चेन मैनेजर। फायदा सिर्फ एक का ही होता है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, बाकी सब लोग उसमें घुस जाते हैं। उन लोगों को पैसा बोलते हैं आप प्रोडक्ट ले लो 2000 का, 3000 का, और अपने रिलेटिव्स को बोलो। तो ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, चेक वगैरह के फोटो दिखाते हैं, और सेमिनार लेते हैं, उनमें सूट वूट पहन के आते हैं और बोलते हैं मैं रिक्शा चलाता हूँ और मेरी इनकम 1 लाख है, 2 लाख है, ऐसा मतलब बड़े बड़े कुछ भी बोलते हैं वो लोग। वो सेमिनार में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो क्या ही है मतलब। और फिर एक तो इसके ऊपर मैं और एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो आजकल यूट्यूब पे अभी आपको बहुत जन को ना ऐड आता है, रमी सर्कल महाराज, हाँ महाराज आओ ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद, मतलब मैं आपको एक डिटेल्स बताना चाहूँगा। टोटल जो हम लोग का शेयर मार्केट है, मतलब जो 90s से चलता आ रहा है, तो उस टाइम से कोविड के पहले कुछ अराउंड 3 CR लोग थे जो इंडिया से ऑन एन एवरेज ट्रेडिंग किया करते थे, और जिन लोग को एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का नॉलेज था और इन्वेस्ट किया भी करते थे। यही नंबर 2019 के बाद, मतलब आज 2021-22 जब कोविड आज पूरा जा चुका है, तो 2023 में अराउंड 10 CR हो चुका है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जिस टाइम पे लोगों के पास अर्निंग सोर्सेस नहीं था, तो लोगों का मोस्ट ऑफ द जो फोकस था ना, जो अर्निंग के लिए जो हम लोग घर पे से कर सकते थे, वो इन चीज़ों के टुवर्ड्स आया। जैसे कि स्टेक मतलब ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग हो गया, या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो गया। ये चीज़ें सब बूम कर गई। और उसी टाइम में जो पहले से चलता आ रहा था, जो अपना क्रिकेट के लेके रहते हैं ना सब, क्या वो ड्रीम 11, हाँ, जो हम लोग मतलब ड्रीम 11 रहता है, फैंटेसी गेमिंग रहते हैं, या फिर रमी सर्कल जो आजकल मतलब बहुत ट्रेंडिंग है। तो उस टाइम पे लोग पहले घर पे एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे, और इसके बाद उन लोगों ने उसके अंदर मनी इंजेक्ट कर दिया। मतलब अभी आप वो खेल के पैसे भी कमा सकते हो। जैसे कि आजकल तो वो जो 4 जन मिलके आप बैठ जाओ, आपका ग्रुप बनाओ, और मतलब आपको किसी और लोगों की भी जरूरत नहीं है, जो भी जीतेगा आप 4 जनों के अंदर ही जीतेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मुझे, हाँ गैम्बलिंग है, मुझे इन डिटेल में इतना पता नहीं है। एग्जैक्टली। और लोगों को लगता है चलना मतलब 50 के अंदर अगर हम लोग 150 रुपये कमा रहे हैं, 160-200 रुपये कमा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं। लेकिन ये इतनी गलत चीज़ है, लोगों को इतना एडिक्ट करती है। और जिस तरह से कोई फिल्म स्टार्स लोग जो जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या फिर कोई क्रिकेटर्स है, वो इसको इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी गेमिंग्स है, जबकि ये क्लियर कट गैम्बलिंग है। इन लोग को पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब वो लोग चाहते हैं कि जो आज उन लोगों ने अच्छा इतना इमेज बनाया हुआ है, और लोग तो ऑफकोर्स उन लोग को देख के वो चीज़ें फॉलो करते हैं, तो जो कि नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। और यहाँ पे हर टाइम जीतता हाउस ही है। जिन लोग का वो ऐप है, वो लोग ही हमेशा जीतेंगे। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो 30% उन लोग का रहता है, और फिर बाद में जो बचा कुचा रहेगा वो भी आप निकाल नहीं सकते हो। जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप उसके ऊपर दूसरा पैसा अर्न नहीं कर सकते। एक लिमिट रहती है विड्रॉवल की, तो वो बहुत गलत चीज़ है।
ओके, सो स्कैम्स और ये सब तो मतलब है। तो स्कैम्स का मतलब बेसिक डेफिनेशन बोलूंगा तो यही है कि जहां पर भी आपको कोई बोलेगा ना इंस्टेंट मनी है या फिर ये ऐप ले ले, रोज का 200, रोज का 400, ये आपको मिलते रहेगा, थोड़े देर को इन्वेस्ट करना है। डोलो ऐप करके है, वो भी बहुत सारे कॉर्पोरेट में नए नए ऐप आते ही रहते हैं और उसमें लोग फंसते रहते हैं, कितने फंसते रहते हैं और वो आगे आके बात भी नहीं करते, बताते भी नहीं। तो ये हम लोग के साथ भी हुआ था, मैं और मेरे दोस्तों के साथ। हम लोग ने भी इसमें मतलब पैसे डाले थे 2-2 हजार करके, बोला जाएगा तो 2 ही हजार जाएगा और आएगा तो 6-7 हजार 8 हजार आएगा। तो इसके लिए हमने भी ऐसा किया और हम भी उसमें फंस गए थे। तो वो डोलो ऐप था, तो ऐसे ऐप में बिल्कुल ना पैसे डाले। सो ये हम लोग ने अभी मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह इसके बारे में बात किया कि ये क्यों ज़रूरत है। तो अभी बेसिक डिफरेंस क्या होता है मतलब रिच और पुअर में जो होता है, तो रिच रिच क्यों होते जा रहा है और पुअर पुअर क्यों होते जा रहा है। तो बेसिकली आप मुझे पूछोगे तो मेरा मतलब एक ही है कि माइंडसेट का ही डिफरेंस होता है दोनों में और दूसरा कुछ नहीं होता। तो आपको क्या लगता है? तो मैं तेरी बात को मतलब एक्सप्लेन एक्स्ट्रा करना चाहूँगा कि हाँ, जैसे स्वप्निल ने भी बताया कि अभी देखो अगर माइंडसेट आपका डिफरेंट है, जैसे आप रिच हो तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं लगते, आपको किसी को प्रूव नहीं करना पड़ता। तो आप ऐसे सोचते हो ना कि अभी रिच तो मैं ऑलरेडी हूँ, मैं अपने लाइफ में ग्रो कैसे कर सकता हूँ, पूरा फोकस वहाँ पे रहता है। लेकिन सेम टाइम पे एक जो बंदा अभी करंटली जो लाइफ में ग्रो करता रहता है या फिर बिगिनिंग स्टेज ऑफ लाइफ में रहता है जहाँ पे उसने जस्ट अर्निंग स्टार्ट किया है, तो उसका ऐसे चलता रहता है कि जो चीज़ें वो आज तक देखते आया है तो कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी विशेष रह जाती है जो मेरे को बहुत टाइम से हाँ मुझे ये करना था वो करना था, तो फिर अभी क्यों नहीं। और कुछ कुछ सेलिब्रिटी है जिन लोगों का तो मोटो ही है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 लाइफ बेबी। तो अगर 1 लाइफ बेबी है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो है वो आज है, ठीक है, लेकिन हम लोग आज के इसमें कल के बारे में जरा भी नहीं सोचते। इसके ऊपर ना एक अच्छा मीम भी था, मतलब बोलते ना कौन कहता है साला मेरे पास मतलब पैसा नहीं है, वो बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा है ना मेरा आज तो निकल जाएगा कल का पता नहीं। तो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मतलब ना हम लोग आज के जीने के इसमें ना फ्यूचर के मतलब बहुत सारे डिसीजंस ना रॉन्ग लेने लगते हैं और इस लिमिट तक पहुंच जाते हैं ना कि अब अपने को है ना यू टर्न नहीं रहता है। अभी अपने को एक ऐसा हार्ड स्टेप लेना पड़ता है जहाँ से हम लोग को आगे के 4-5 साल हमारे उसको सही करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो माइंडसेट कहाँ से आता है, जो सबसे पहले एक्सपेंसिव क्लोथ्स, हाँ शूज, एक्सपेंसिव बाइंग और मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पल्सिव रहती है, वो आपको जरूरत भी नहीं रहती है। मतलब एक ऐसा रूल है एग्जैक्टली आप इमोशनली मतलब अगर कभी कभी लाइफ में ना स्ट्रेस रहता है तो हम लोग है ना उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा खाने का रहेगा या फिर कुछ बाइंग करना रहेगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको जहाँ पे जाओगे आप एक्सपेंसिव प्लेसेस पे जाओगे और आप मतलब लोगों को दिखाओगे कि देखो मैं मतलब इस तरह से मेरी लाइफ जी रहा हूँ, तो वो उससे आपको जो खुशी मिलती है ना तो आप थोड़ा वो स्ट्रेस में से निकलते हो, मतलब जो भी है। लेकिन ये चीज़ इतनी गलत है, वो स्ट्रेस तो आते ही रहेगा नो डाउट, लेकिन उससे आपको बाहर निकलने के लिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको लाइफ में वर्कआउट करना चाहिए सुबह एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे या फिर 3 टाइम्स इन अ वीक, इतना तो आपने फॉलो करना चाहिए। जॉगिंग हो गया, जिम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग के माइंड के लिए ना हम लोग कैसे करते हैं, अरे यार मेरे पास जिम के लिए पैसे नहीं है, तो फिर जो आप घर पे पुशअप्स कर सकते हो आप वो भी नहीं करते। जैसे कि अभी मेरे पास आप बोलोगे कि अरे ये मुझे ये बुक पढ़ना है, ठीक है, तो वो बुक पढ़ने के लिए आपके पास वो बुक रहना ज़रूरी नहीं है, आपको ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाती है, लेकिन आप वो नहीं करोगे। आप बस एक्सक्यूजेस दोगे कि अरे यार मेरे पास वो बुक नहीं है, हाँ पढ़ना है मुझे लेकिन मेरे पास वो बुक नहीं है। आप उसका समरी देख सकते हो, अगर आप सच में ही कुछ चीज़ें सीखने के टुवर्ड्स आपका माइंडसेट रखते हो तो ये सब चीज़ें ना जो डिफिकल्ट है वो हमारा माइंड नहीं सोचता, हमारा माइंड इजी एक्सक्यूजेस सोचता है और उस वे में एक्शंस लेने लगता है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे यार मुझे ये करना था लेकिन करने का रह गया और अभी 10 रीजन दे देते और अभी आज का दिन तो चला गया, चलो कल से वापस सोचते हैं, वो कल कभी आता नहीं है। एग्जैक्टली। और ये भी अच्छा था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज शेयर मार्केट और फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए या फिर किसी को इसमें एंटर करना है, बिगिनर को इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है, तो उसके लिए मतलब क्या स्टेप्स उसने लेने चाहिए जिससे कि उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी ईजी हो सके। तो सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में बताता हूँ। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग को क्या सोचना है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग को इसके अंदर एंटर क्यों करना है कि मतलब आपका मोटो क्या है। अगर यहाँ पे ना 2 लोगों के मोटो रहते हैं, एक तो बहुत क्विक मनी चाहिए, नहीं तो आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए फॉर्चून क्रिएट करना है, मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसको आप वेल्दी बोल सकते हो कि वो आपके 20 साल 30 साल के बाद में आप मतलब एक ऐसी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो ना जो आप आपके जॉब से नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वो पैसे को हम लोग इतना कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वही एक छोटी अमाउंट को एक 30 साल के लिए ना अगर आप SIP करते हो तो वो एक आप मतलब एक फ्यूचर
प्लान कर सकते हो उस चीज़ को लेके। तो अगर आपका मोटो जो बहुत सारे लोगों का आज के यंग जनरेशन का है, जो कि इंस्टेंट मनी का, जो ट्रेडिंग करते हैं सब लोग, ऑप्शंस बाइंग सेलिंग करते हैं, जो कि सबसे रिस्की एसेट है, मतलब जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग, जिसके अंदर बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। नॉलेज इज़ लाइक 80-20% आपको जो है ना स्किल सेट चाहिए उसके अंदर का, जो सेटअप्स रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर सब लोग बात करते हैं कि अरे हाँ, कि मतलब ये ऐसा ऐसा है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है। लेकिन जब आप एक्चुअल में वो एंट्री के अंदर रहते हो ना, तो उस टाइम पे आप जिस टाइप का सोचते हो, जिस टाइप के थॉट्स आपको आते हैं, जिस टाइप का आपके साइकोलॉजी को आप देखते हो कि अरे यार ये मैं ही हूँ क्या जो इतना इस वे में भी सोच सकता है, वो आपको कंट्रोल करते आना चाहिए। और वो करने के लिए ना आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सीखने के लिए टाइम लगता है। जो आजकल ना लोगों ने ऐड, मतलब यूट्यूब के ऊपर जो ऐड आते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं, वो आपको ऐसा बता देंगे ना कि अरे यार हम लोग का ये कोर्स बाय करो, 5 दिन के अंदर आपको एकदम हम लोग लखपति बना देंगे, आपको इतना इन्वेस्ट करना है, आपको कॉल टिप बाय करना है। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती है। सबसे पहला तो इंस्टेंट मनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर कोई बंदा आपको दिखा रहा है कि मैं 5,000 10,000 अगर 1 मिनट के अंदर बना रहा हूँ ना, तो आपको उसके पिछले 5 साल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की है। जैसे अभी हम लोग ने भी जहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट की थी, आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा पहला प्रॉफिट था 595 रुपये, मतलब 555 रुपीज़ मेरा पहला प्रॉफिट था। खुशी अनलिमिटेड थी क्योंकि पहले दिन ही प्रॉफिट हो गया था। लेकिन आगे जाके 2-3 दिन ऐसे लॉसेस हुए कि मुझे वो मैंने किसी के साथ बता भी नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। तो क्यों? क्योंकि जब मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैंने सब मेरे दोस्तों को बताना चालू किया, अरे यार देख मेरे को प्रॉफिट हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम लोग को खुशी आता है कि मैं देख, मतलब मैंने कुछ कर दिखाया ऐसा। लेकिन आगे जाके अभी मैं आपको बताऊंगा कि जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहली बात तो स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें आपको रहनी चाहिए क्लियर, आपके इंटेंशंस, और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे स्टार्ट करते हो। तो अगर आपको आप बिगिनर हो, ठीक है, और आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले ना आपको चार्ट, मतलब जिसका टेक्निकल नॉलेज बोलते हैं, आपको वो करना चालू कर देना चाहिए। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है जो आपको वो सिखा देते हैं। आपको अगर वो नॉलेज आ गया, फिर आपके बाद आपको ये समझना चाहिए कि अभी साइकोलॉजी के ऊपर कैसे काम करें। तो साइकोलॉजी के लिए ऊपर काम करने के लिए ना आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहता है जो बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप अगर 10,000 से एंट्री कर रहे हो, तो आपको 1,000 का लॉस लेना चाहिए और 3,000 का प्रॉफिट लेना चाहिए। कोई कोई दिन ऐसे रहते हैं आपको लगता है कि अरे यार 3,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको उस टाइम पे खुद को रोकना आना चाहिए। कोई कोई दिन ऐसा रहेगा आपको 3,000 का लॉस हो जाएगा, आपने डिसाइड किया था कि अरे 1,000 का लॉस हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, मेरे लिए मार्केट बंद। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। जब आप एक बिगिनर लेवल पे रहते हो ना, आपको ऐसा रहता है कि अरे मेरे 1,000 रुपए गए ही कैसे, मेरे को तो वो अभी क्या भी ईगो पे आ जाता है कि अरे यार मतलब मैं कैसे रॉन्ग हो गया, जबकि मैं तो इतना सीख के आया हूँ। और ये चीज़ें इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है ना, मतलब इट्स लाइक वी आर फाइटिंग अगेंस्ट मार्केट, जो कि बहुत रॉन्ग है। और इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं करोगे, एग्जैक्टली, और उस टाइम पे आपको ये समझता ही नहीं है। आप एंट्रीज ऐसे लेते हो ना कि जैसे आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाय कर रहे हो, मतलब जैसे कि एक भेलपुरी पे शॉप पे गए और बार बार पानी पूरी ले रहे हो ना, आप वैसे बाय किए जाते हो। मतलब मेरे से एक गलती हुई थी जब मैं बिगिनर था। जब आप एक ऑप्शंस को बाय करते हो, जब आप एक एंट्री लेते हो ना, तो आपको हर एक के ऊपर उस एंट्री के चार्जेस देने पड़ते हैं, 20 रुपये 24 रुपये जो ब्रोकरेज रहता है वो आपको फीस पे करना पड़ता है। और सेलिंग के लिए भी आपको सेम, मतलब एक 50 रुपीज़ तो आपको देने ही है। और मैंने ऐसी एंट्रीज ली थी कि दबा के मुझे ये लग रहा था कि अरे यार ये तो एग्जिट मैं तो कर रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ, बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ। और फिर बाद में जब मुझे चार्जेस दूसरे दिन मालूम पड़े तो वो तो 1,000 रुपये तक चले गए थे, जबकि मेरा लॉस खाली 2 रुपये का था। तो मुझे लगा 2 रुपये का लॉस हुआ, और जब देखा दूसरे दिन तो मेरे अकाउंट में से 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा माइनस हो गए। तो मुझे मालूम पड़ा अरे यार ये तो चार्जेस जो ब्रोकरेज के कटे। तो ये बिगिनिंग में हर कोई करता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। जो भी हर कोई बात करता है, ये बाय किया, ये सेल किया, इतना प्रॉफिट हुआ, बस एक शॉर्ट में उतना बता देते हैं। तो ये ऐसे होता नहीं है। तो आपको अगर काम करना है तो आपको 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है, एक आपकी साइकोलॉजी और दूसरा आपका नॉलेज। जैसे बोलते हैं ना जिम की अगर आपका टूवर्ड्स इंटरेस्ट है तो 80% आपका जो फूड इंटेक है, ठीक है, आपका आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हो, एक वो चीज़ बहुत मायने रखती है। और 20% जो है वो आपका वर्कआउट है, वो आप अच्छे से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट मतलब जहाँ पे हमारी जो इंडियन कंपनीज़ है, ठीक है, जो इंडियन बेस्ट कंपनीज़ है, तो वो वहाँ पे लिस्टेड रहती है। जैसे कि अभी इंडेक्स है जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ठीक है। तो वो उसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसके वैल्यू, जो इंडेक्स वैल्यू है उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, जो ऑप्शंस बाइंग सेलिंग होता है, ठीक है।
आजकल के जो बिगिनर लोग हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचते, बिकॉज हर किसी को है ना कोविड के बाद हरी है कि मतलब मैं पैसे कैसे जल्दी जल्दी कमाऊँ और जल्दी रिच बन जाऊँ, और बस यही चाहते हैं हर कोई। लेकिन वो जल्दी के मामले में ना इतने बड़े लॉसेस हो जाते हैं ना कि आप लाइफ में 5-10 साल पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में ना कोई बात नहीं करता। तो हम लोग को ये सोचना है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो तो आपका इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो। जैसे कि आपकी जॉब की लाइफस्टाइल है, आप एक 2-2, 3-3 हज़ार रुपये सेविंग जो हम लोग एफडी में करते थे, अभी जस्ट बिकॉज ऑफ ये थिंग्स ना एफडी ने भी उन लोग के रेट्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे अक्षत श्रीवास्तव है, अंकुर वारिको है, जो है ना एफडी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो कि एक्चुअल में रियल ट्रूथ है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर से अभी बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले लोग जो एफडी में करते थे, तो अभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स वगैरह, और एसआईपी स्टार्ट करके एक लॉन्ग टर्म में आप अपना बड़ा गोल कर सकते हो कि एक बड़ा अमाउंट आप क्रिएट कर सकते हो कंपाउंडिंग की वजह से। तो बस यही है, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए, और उसके बाद ही अपने स्टॉक मार्केट में मतलब आना चाहिए। तो फिर अभी आपने तो ये शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में बताया, तो अब ट्रेडिंग के बारे में बताइए। और ट्रेडिंग में मतलब लोग क्या गलतियाँ करते हैं, ज़्यादा से बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं? अभी ट्रेडिंग की जो गलतियाँ है ना, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, मे भी मतलब आपके भी एक्सपीरियंसेस सेम ही रहेंगे। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको अभी जैसे कि एक स्कैम 1992 आया था, ठीक है, वो तो मतलब इतना फेमस हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर गया उसके बाद। हाँ, और अभी देखा भी रहेगा एग्जैक्टली, लोगों ने ना मतलब एक वीडियो बनाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं अपने प्रॉफिट का, और बैकग्राउंड में वो म्यूजिक बजेगा, कौन सा, स्कैम 1992 का। हाँ, तो ये चीज़ एकदम ग्लोरीफाई करके लोग इतना बता रहे हैं ना कि लोगों को ऐसा हो रहा है कि बस मुझे तो करना है, तो अभी बस यही करना है, क्योंकि हर कोई लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। जैसे कि एक जॉब, अभी जैसे कि मैं जोमेटो वालों को देखता हूँ, या फिर जो फूड डिलीवरी करते हैं नॉर्मल बेचारे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, और इतना मेहनत करने के बाद भी है ना उन लोग को जो रिटर्न्स उन लोग को मिलते हैं ना, जो उन लोग की सैलरी रहती है वो बहुत कम रहती है। तो फिर कोई लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं इतना फिजिकल मेहनत कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं क्यों नहीं फिर मैं घर में 1 घंटा बैठूँ और 1000 तो मैं ऐसे कमा सकता हूँ। वो कमाना आसान है, नो डाउट, आप आराम से 1000 बना सकते हो, वो भी कुछ मिनट के अंदर बना सकते हो। लेकिन उसके लिए जो आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होता है ना, उसके लिए आपको कम से कम 2-3 साल, मतलब मुझे तो खुद को 2-3 साल लगे ये सब समझने के लिए कि ये एक्चुअल में होता कैसा है, जो प्रॉफिट आप इतना क्विकली बना सकते हो। और उसके लिए जो आपकी साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, और उसके साथ आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहता है वो बहुत मायने रखता है। स्टॉप लॉस आपको मायने रखता है। ये तो सबसे पहले ना ऐसा चीज़ है कि लोग करते ही नहीं है, उन लोग को स्टॉप मतलब लॉस लेना ही नहीं है मार्केट में से, और उस चक्कर में इतने बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं ना, फिर लोग एक ऐसे कैपिटल तो वाइप आउट होता है, लोग वापस से ऐड करते हैं ये सोच के कि मैं एटलीस्ट जो मैंने पहले डाला था ना उसको निकाल लूँ तो मैं इसमें से निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे इट्स लाइक अ वन वे, आप एक बार आ गए ना, भले आप वो ट्रेडिंग करो नहीं करो वो आपकी मतलब खुद का डिसीजन रहेगा, लेकिन आप इसको कभी छोड़ोगे नहीं लाइफ में से। आप आओगे, आप मार्केट चेक करोगे, आप आपके जो भी सिमिलर इंटरेस्ट वाले दोस्त लोग हैं उन लोग से वो डिस्कस करोगे, अरे तेरे को पता है आज मार्केट इतना ऊपर गया, नीचे गया, ये हुआ वो हुआ, ये तो आपके लाइफ में चलता रहेगा। और एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कभी भी इसमें वापस से आ सकते हो। तो अगर वापस आते हैं ना, तो आपको पता है कि ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बुक्स हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप साइकोलॉजी को कैसे मतलब सीख सकते हो, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में आपको काम आ सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नॉन ट्रेडिंग आवर्स, जैसे कि समझो सैटरडे संडे, अभी आज का एग्जाम्पल ले लो, आज सैटरडे है, कल संडे और मंडे को भी शायद से मार्केट बंद है, तो इस टाइम पे कौन सी चीज़ें जो हम लोग को नहीं करनी है, जैसे कि कंटिन्यूस उसके बारे में बोलना, बात करना, देखते रहना। लोग डाउ जोन्स को देखते हैं, है ना, नास्डैक को देखते हैं, जो यूएस के मार्केट्स है उन लोगों को स्टडी करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है हम लोग को। और दूसरी बात रही कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे पुष्कर राज ठाकुर है, जो हम लोग को लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। वीडियोस बड़ी बड़ी रहती है, फाइनेंशियल एजुकेशन रहता है, वीडियोस बड़ी रहती है। अभी 1-1 आवर के वीडियोस देखना भी मतलब एक अलग टाइप का एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि लोगों का जो देखने का स्पैन है ना, टाइम स्पैन, फोकस, हाँ, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। तो उसके वजह से लोग
लोग रील देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो छोटे छोटे रील्स में तो आपको वही लोग मिलेंगे जो बस ऐसे ही हवाबाजी करते रहते हैं। तो आपको थोड़ा साइकोलॉजी को अगर इंप्रूव करना है तो आप इसी को ही एज अ चैलेंज देख सकते हो कि मैं 1 घंटे का वीडियो देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ। और अगर आपको भी अगर 10 मिनट में ऐसा लग रहा है कि मुझे कंटाला आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये मेरे लिए नेसेसरी है, तो आपको वो सीखना बहुत, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। फिर अनित सिंह ठाकुर है जिसका नाम बूमिंग बुल्स करके है, वो भी सिखाते हैं। हाँ, उन लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर, मतलब जो बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। पावर ऑफ स्टॉक है, हाँ, सुभाशीष, जो बहुत आज उन लोग का भी अगर आप जर्नी देखोगे जो स्टॉक के ऊपर उन्होंने बात किया है, तो वो भी बहुत स्ट्रगल करके आज वहाँ पे पूछे हैं। एग्जैक्टली हम लोग आज क्या देखते हैं कि अरे यार उसने एक दिन में 2 करोड़ का प्रॉफिट, अरे 2 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, लेकिन आप ये भी सोचो ना कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। अगर 10 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली, तो 10 करोड़ से उन्होंने 2 करोड़ बनाए हैं, ठीक है। और जैसे कि मतलब ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि आपने 10,000 रुपये डाला और आपने 2,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो वो कोई छोटा बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन उन लोग की जो साइकोलॉजी है, आपको कौन सा टाइम पे बाय करना चाहिए, कौन सा टाइम पे आपको निकल जाना चाहिए, आज कौन सा ऐसा ट्रेडिंग दिन है जिसमें आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, क्योंकि आपको लॉस नहीं करना भी एक अलग टाइप का चैलेंज रहता है, समझा, मतलब ट्रेड नहीं करना, हाँ, वो भी एक टाइप का ट्रेडिंग है। तो ये सब चीज़ों का आपको इतना इजीली नॉलेज मिलेगा नहीं, और जब तक खुद हम लोग वो लेसन्स के लिए पे नहीं करते तब तक हम लोग वो चीज़ें समझ नहीं सकते। तो वो चीज़ एग्जैक्टली, तो मेन हम लोग को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। लेसन अगर आपको लेने हैं ना, तो आपको लाख रुपीज़ डाल के वो चीज़ें नहीं सीखनी है। आप सेम एक्सपीरियंसेस ना 10,000 रुपीज़, मतलब 10-15,000 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, तो मैं यही सब जो चीज़ें हैं ना, इसको समराइज करना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, जो बहुत डिफिकल्ट रहती है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपको लॉस हुआ है तो इट डजेंट मीन कि आपको एक दिन के अंदर उसको कवर करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको तो ये सोचना है मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, वो हमेशा है वहाँ पे, और आपको ये समझना चाहिए कि मैं कब मतलब ट्रेड करूँ कब नहीं करूँ, और लॉसेस हुआ है तो वो एक दिन के अंदर रिकवर नहीं करने, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग बड़ी अमाउंट डाल के उसको क्विकली रिवर्स करना चाहते हैं कि मतलब अरे यार निकल जाएगा, 2,000 है 3,000 है रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता और वो बढ़ते जाता है। तो ये नहीं करना है। दूसरी बात, आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, और तीसरी बात कि आपको कंटिन्यूस लर्निंग है उसके अंदर, उसको हमेशा आगे लेके चलना है। ये सब चीज़ राइटली से। तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग आपको करना है, तो आपको पहला तो स्टॉप लॉस चाहिए, और आपका मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि रिवेंज ट्रेडिंग तो कभी मत कीजिए, और कभी कभी हम लोग ऐसे हमारा लॉस हो जाता है तो उसे कवर करने के लिए ज़्यादा लॉट एक ही बार में ले लेते हैं, बट ये भी गलती है, क्योंकि आप अगर आपका प्रॉफिट बड़ा होता है तो लॉस भी बड़ा होता है। इसमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में ऐसा है कि दिन का 1 CR भी चला जाता है, दिन का 1 CR भी 1 मिनट में चला जाता है, इसमें कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। सो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग ने तो ट्रेडिंग पे बात कर ली, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेली, हम इसको ओवरकम करने के लिए हमारे ऐसे कौन से डेली हैबिट्स है जो हमें हमारी लाइफ में लाने चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वेल्थ, जो कि हमारी लाइफ को बोला नहीं इम्प्रूव कर सके। तो जैसे कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया है, तो उसके ऊपर हम लोग 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग की अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। जो हम लोग करते हैं ना, जैसे कि कुछ भी खाना, कभी भी सोना, कुछ भी मतलब अनप्लान्ड चीज़ें, तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में। वर्कआउट ऐड करना पड़ेगा, जो मॉर्निंग में आप घर पे 5-10 मिनट कर लो, उधर से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब बोलते हैं ना, हम लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि 1 घंटा जिम चले जाए, तो इससे अच्छा पहले 10 मिनट घर पे वर्कआउट करो। एक ऐसी बुक पढ़ो जो आप एटलीस्ट एक 10 मिनट्स रीडिंग कर सकते हो, उसकी हैबिट आपको लगेगी। मेडिटेशन करो, जो आप 1 मिनट 2 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर हम लोग सोचते हैं ना कि माइंड में कुछ थॉट्स ना आए, या फिर हम लोग एक चीज़ पे फोकस करें, तो उसी टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। यही सबसे बिगिनिंग में तो यही होता है, और हम लोग को लगता है, हाँ, हम लोग को लगता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली वो अगर चीज़ें आपके माइंड में आती है तो आपको फोकस करना है। 2 मिनट शांत बैठने की भी आदत डाल लोगे तो भी मतलब बड़ी चीज़ है, हाँ, उसमें फोकस करना है। मेडिटेशन अगर आप ऐड करोगे आपके लाइफ में ना, स्लो एंड स्टडी आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, करेक्ट। मतलब तू अब ऑफ कोर्स, हाँ, इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ में क्विकली चाहिए। डोपामाइन, इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज होता है ना, तो वो बहुत मतलब उससे बहुत डिफिकल्ट है कि उस चीज़ को मतलब नेक्स्ट टाइम पे उससे ज़्यादा तुझे हैप्पीनेस मिले, तो वो हर चीज़ में लागू होता है। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन ऐड करो, वर्कआउट ऐड करो,
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आप खाते पीते हो, मतलब जो भी आपके लाइफस्टाइल को लेके, जैसे कि अभी एक मैं एमएनसी में काम करता हूँ, हम लोग घर पे से टिफिन लेते जाते नहीं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो मतलब गेस्ट हाउस में यहाँ वहाँ रहते हैं, पेइंग गेस्ट करके रहते हैं वो लोग, तो उन लोग को वो सब चीज़ें नहीं मिलती जो मतलब कोई घर से टिफिन लाने वाला है, तो वो ऑफिस में जो मिलता है वो खाते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टीज होती रहती है तो वो खाएंगे। स्मोकिंग को बहुत जन की हैबिट्स रहती है, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें ना कहीं आपके साइकोलॉजी पे असर करता है। और ये सब चीज़ें हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ को अगर कुछ चीज़ मतलब अफेक्ट करती है ना, फिर उसके बाद आप आउट ऑफ द गेम, आपका गेम ओवर हो जाता है, या आउट ऑफ द गेम। तो इसी के लिए ना ये 3 चीज़ें करो, एक मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, और वर्कआउट के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि खाना पीना आपका प्रॉपर करो। तो अगर ये चीज़ें ऐड करोगे तो आपको ट्रेडिंग में भी और आपके लाइफस्टाइल दोनों में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। हर चीज़ में आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग भी करना है तो आप उसको लो कंसिस्टेंसी चाहिए। कुछ भी चीज़ आप उसके लिए डेली हैबिट्स आपके अच्छे रहेंगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और आपके सराउंडिंग्स के साथ किन लोगों के साथ रहते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, वही आपको ऊपर लेके जाता है या नीचे लेके जाता है। सो थैंक यू इसके लिए। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अगर आप कोई बोलते ना किसी को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए बेस्ट ऐसे स्किल्स क्या होती है? तो सक्सेस के लिए 2-3 स्किल्स जो मुझे सही लगती है, मतलब एज ए इंडिविजुअल मैं क्या सोचता हूँ, मुझे लगता है कि आपको स्पीकिंग आनी चाहिए, जो पब्लिक स्पीकिंग जिसको बोलते हैं। मतलब आप अगर किसी के सामने खड़े रह रहे हो, 10 जन आपके सामने है, तो वो अगर आपको सुन रहे हैं तो वो आप उनका इंटरेस्ट आपके इसमें बना रहने में भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर सामने वालों को इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो आपके उनके फेस पे दिख जाएगा कि यार मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है करके। तो पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत अच्छी स्किल है। मार्केटिंग आनी चाहिए आपको, मतलब अगर आप एग्जैक्टली अगर आप कहाँ पे भी हो लाइफ में, कौन से भी स्टेज में हो, अगर आप कुछ चीज़ बेच के अगर उससे पैसे कमा सकते हो ना, सेलिंग सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर और आपको वो सीख गए ना आप, तो आपको दूसरी कोई स्किल्स की ज़रूरत ही नहीं। मतलब पब्लिक स्पीकिंग भी उसमें आ गया, सेलिंग भी आ गया, तो वो दोनों मिलके जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप दूसरे चीज़ों में जैसे कि हो, अगर मतलब बहुत जन इंट्रोवर्ट रहते, ज़्यादा बातें नहीं करते, तो आप कुछ ऐसी चीज़ों में स्किल्स एडमायर करो। मतलब जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आज के सराउंडिंग में जो भी चीज़ आपको, जैसे कि अभी एआई एक फ्यूचर है, ठीक है, उसके बारे में इतना नॉलेज ग्रास्प कर लो, और कुछ ऐसी स्किल्स जो आपको आगे वाले 2-3 साल में बहुत यूजफुल होगी, उस चीज़ को ले लो। मतलब आप अगर काम कर भी रहे हो आईटी कंपनी में, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो आप फिर आपके काम के साथ उस चीज़ को आपके लाइफ में ऐड करो, उसके ऊपर सीखो और उसको ग्रो करो, तो आप आपका जो एम है उसको अचीव कर सकते हो। अगर आपको जो भी मतलब बनना है तो आपके आगे जो भी फ्यूचर में मतलब बहुत आगे आपसे, तो उनसे आप सीख सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज़ है वाह, और कोई भी अगर जिसको इंटरेस्ट है वो सीख सकता है और वहीं से पैसे कमा सकता है, हर चीज़ कर सकता है। सो ठीक है, अभी हम हमारे लास्ट केस में आए वीडियो के, तो मैं आपसे थोड़े रैपिड क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपको उसके आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीड वर्सेस परफेक्शन, इसमें आप क्या चूज करोगे? मैं स्पीड चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना स्पीड में आगे जाऊँगा ना, मैं बहुत सारी गलती करूँगा, और उससे निकल के मैं बहुत क्विकली मतलब उससे ओवरकम करके और ज़्यादा आगे फास्ट चला जाऊँगा। परफेक्शन इज़ ऐसी चीज़ है ना, मतलब मैं ऐसा देखता हूँ कि परफेक्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है हम लोग को। और हाँ, आप कभी भी परफेक्ट नहीं बोल पाओगे खुद को, क्योंकि इट्स ऑलवेज इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग। हाँ, लर्न करते रहो, इम्प्रूव करते रहो। तो मैं उसी चीज़ों के लिए मतलब मैं स्पीड को चूज़ करना चाहता हूँ। नाइस, मैं भी स्पीड ही बोलता, क्योंकि परफेक्शन हमारा डिले करवाता है हर चीज़ को, क्योंकि हम शुरुआत ही नहीं करते। तो सेकंड है कि मनी वर्सेस पावर में आप क्या चूज करोगे? मनी वर्सेस पावर में मैं मनी चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर आपके पास मनी है ना, तो आप पावर भी ओन कर सकते हो। जैसे कि समझो अगर आप एक रिच पर्सन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल रतन टाटा ही ले लो, बहुत रिच पर्सन है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर अगर आपके पास पैसा है तो इनडायरेक्टली आपके पास रिस्पेक्ट भी आ ही जाती है। क्योंकि जब लोग आपके तरफ देखते हैं तो उन लोग को लगता है कि हाँ, अगर इस बंदे ने कुछ करके दिखाया लाइफ में, मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो नॉर्मल नहीं है और लोगों से डिफरेंट है। हाँ, अभी कौन से वे से आपके पास पैसे आ रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। जेन्युइन काम करो, कुछ अच्छी चीज़ें करो, और जिससे आपके सराउंडिंग में भी आपसे इंस्पायर्ड होकर कुछ अच्छा समाज में हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हाँ। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि अभी आपको मतलब 10 CR दे दिया जाए, आप वो लोगे या फिर आप ये जिस नॉलेज के साथ 20 ईयर्स ओल्ड में जाना चाहोगे?
मैं 10th ईयर चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं लाइफ में 10 साल पीछे भी चला जाता हूँ, ठीक है, अगर 10 साल पीछे जाके अगर मेरे पास ये आज का नॉलेज है, आई डोंट नो कि मतलब वो मैं किस लेवल तक ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आज जो सीख के आया हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मुझे इतना पता है, जो आज मेरे पास 10 ईयर होंगे ना बैंक अकाउंट में, मैं उसको 20 ईयर बनाने के लिए मुझे खाली 1 साल लगेगा। लेकिन अगर मैं पीछे जाता हूँ और मैं वहाँ से वापस से स्टार्ट करता हूँ, सो आई डोंट नो कि मैं उस चीज़ से कितना आउटकम गेन कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसके लिए 10 ईयर इन माई बैंक अकाउंट। बाय द वे, कब तक आ जाएंगे? बट ये क्वेश्चन था अभी, लास्ट के 2 क्वेश्चन है और उसके बाद हम लोग पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो कि अब तक की आपकी सबसे एक्सपेंसिव परचेस क्या थी लाइफ में? एक्सपेंसिव परचेस मेरे लिए आज तक का मेरा घर रहा हुआ है, मतलब जो मेरे लिए, और अगर मैं उसको एक एज अ असेट करके साइड में रख भी देता हूँ, तो दूसरी एक्सपेंसिव थिंग मेरी बाइक है, जो मुझे अराउंड 2 लाख कॉस्ट की थी 2016 से। EMIs और डाउन पेमेंट करने के साथ ही मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू उसने मेरे लाइफ में बहुत ऐड की हुई है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने उसको बाय किया था ना, मेरे इंटेंशंस कुछ डिफरेंट थे, शो ऑफ था। और एग्जैक्टली अभी जैसे मैं मतलब बैग में देखता हूँ, मेरे पास टाइम में देखता हूँ ना, तो मैं अगर मेरे पास आज 2 लाख रुपए रहते ना, तो फॉर श्योर मैं वो बाइक नहीं बाय करता। तो इसी के लिए मेरी सबसे एक्सपेंसिव चीज़ मेरी वो बाइक ही है, 2 लाख की। और अभी फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी होगी, मतलब अगर समझे कुछ भी हो, कार, बाइक, जो तो मोस्टली एक्सपेंसिव थिंग क्या होगी जो आपको फ्यूचर में आपको बाय करनी रहेगी? तो मैं एक लाइब्रेरी ओपन करना चाहता हूँ, जो बहुत बड़े लेवल पे मैं ओपन करना चाहूँगा। लाइक जैसे मॉल्स रहते हैं ना, जैसे कि 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, तो जिसके अंदर ना एज पर लोगों के इंटरेस्ट, मतलब मैं एक बहुत नॉमिनल फीस चार्ज करके मैं एक ऐसा मॉडल सेटअप करना चाहता हूँ, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के ना बुक्स रहेंगे, और जो आज के यूथ जनरेशन को जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते वो बुक्स को बाय करना। और बहुत टाइम ऐसा हो जाता है, हम लोग बुक्स बाय करते हैं, हम लोग रख देते हैं और पढ़ते नहीं है, या फिर आपको इंटरेस्ट तो रहता है बाइंग करने के लिए, लेकिन आप उतना बाय नहीं करते और ऐसे छोड़ देते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको सच में इंटरेस्ट है और जो वो चीज़ को मतलब पढ़ना चाहता है, बहुत सारे बुक्स का नॉलेज का मतलब फ़ायदा लेना चाहता है, तो मैं एक ऐसी लाइब्रेरी ओपन करूँ जिसके अंदर बहुत सारे बुक्स रहेंगे, एक अच्छी लाइब्रेरी जिसके अंदर पब्लिक आके घंटों बैठे, मतलब बोलते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो मैं मेरे सोसाइटी के लिए करना भी चाहता हूँ, और वही मेरी सबसे बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो मैं वो लाइब्रेरी ओपन करना चाहता हूँ, लोगों को ये हैबिट लगने के लिए कि रीडिंग कितनी लाइफ में असर कर सकती है। यस, सक्सेसफुल और रिच लोग होते हैं उनमें एक कॉमन हैबिट होती है कि वो मतलब बुक रीडिंग बहुत करते हैं, और जो हमारे मिडिल क्लास और पुअर लोग होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। और एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जब आप आके आप वहाँ जैसे एक सराउंडिंग में आके बैठोगे, जैसे कि देखो आप अगर ग्राउंड पे चले गए, लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त बन जाएंगे जिन लोगों का सिमिलर इंटरेस्ट है, जैसे क्रिकेट का है। तो अभी वैसे अगर लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो भी एक सिमिलर एरिया ऑफ लोगों का हो जाएगा। वहाँ पे आप अच्छे कनेक्शंस बना पाओगे और उससे आप लाइफ में और ग्रो करोगे, क्योंकि सबका सिमिलर इंटरेस्ट रहेगा और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। टोटली एग्री। तो आज हमने हमारे पॉडकास्ट में शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्कैम्स और फाइनेंशियल एजुकेशन और रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, इसके ऊपर बहुत सी बातें की है। तो थैंक यू नितेश फॉर कमिंग, और होप हम फ्यूचर में इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, कभी वो पता नहीं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का इसी के ऊपर रहेगा कि एक 1 ईयर के लिए हम लोग भी खुद के लिए एक ऐसा चैलेंज लेते हैं कि हम लोग अभी और आगे क्या क्या चीज़ें हम लोग ने जो प्लान की है वो कैसे करेंगे, और हम लोग उसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं आफ्टर ये नॉलेज हम लोग के आने के बाद। तो लेट्स सी कि उसी के ऊपर बनाएंगे, एक डेटा आपके सामने रखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, आज हम लोग ये बना रहे, 6 महीने बाद बना रहे, तो हम लोगों ने कितना इंप्रूवमेंट लाया, हम लोग कैसे करते थे और कैसे हम लोग आज कर रहे हैं। तो वो हम लोग पार्ट 2 में ज़रूर लेके आएंगे। बहुत मज़ा आया मुझे बात करके यार। थैंक यू। और हम ये पॉडकास्ट आज एंड करते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कीजिए।